हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए जिनका हिंदी सब्जेक्ट है यानी हिंदी अनुवाद से, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए और आपके सब्जेक्ट यानी पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन होगा दोस्तों कुछ नए प्रश्नों का और हम बात करेंगे कुछ अच्छे टॉपिक की तरफ से। तो दोस्तों आइए चलते हैं मॉडल पेपर यानी कि आपके प्रश्नों की तरफ। दोस्तों प्रश्न होगा आपका कि अच्छे अनुवादक के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको कुछ नए टॉपिक्स की बात करें, जैसे अच्छे अनुवादक के जो प्रमुख गुण होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। जैसे बताया गया है अनुवादक, हमने कई वीडियो में अनुवादक के यानी अनुवादक का मतलब होता है अनुवाद करने वाला, यानी जो अनुवाद करने वाला होता है या अनुवाद को करता है तो उसी को हम अनुवादक कहते हैं। अर्थात एक भाषा, यहाँ पे अनुवादक का मतलब भी बताया गया कि अनुवादक अर्थात एक भाषा में कही गई बात की यानी कि की गई बात की दूसरी भाषा में कहने वाला या संप्रेषित करने वाला। यानी दरअसल अनुवादक एक सेतु है जो दो भाषाओं या दो संस्कृतियों व दो सभ्यताओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी कि जो सीधी सी बात है कि दो भाषाओं को संबंध जोड़ने वाला ही अच्छे यानी कि अनुवादक का अर्थ कहलाता है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं। इनको दो या दो से अधिक भाषाओं की जानकारी होती है। आज भूमंडलीकरण के दौर में अनुवाद की ही मांग बढ़ती जा रही है। अनुवादक दुभाषिया वह व्यक्ति होता है जिसका काम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई हो या कही गई बातों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों अनुवादक का गुण। अनुवादक के गुण किस तरीके से होना चाहिए वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया है जैसे आपका कि अनुवाद आज विश्व के तमाम देशों के मध्य एक बहुदिशागामी तथा बिना किसी अवरोध या रोक टोक के आवागमन प्रशस्त करने वाला फ्लाईओवर बन गया है। फ्लाईओवर का मतलब होता है एक सरल और सुगम्य रास्ता। आज अनुवादक को ऐसे ईमानदार अभियंता यानी इंजीनियर की भूमिका निभानी है जिसमें निष्ठा, समर्पण, जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित तथा विश्वहित की सात्विक एवं पावन भावना भी होना। अनुवादक के केवल धन अर्जन के लिए अनुवाद न कर एक डॉक्टर की तरह कर्तव्य परायणता तथा एक नर्स की तरह सेवा भाव से काम करना चाहिए। अनुवादक की परकाया प्रवेश की साधना करनी होती है। अनुवादक को अनुवाद कार्य में पूर्णतः और समग्रता रहते हुए भी अदृश्य रहना होता है। अब जैसे फर्स्ट नंबर बताया कि भाषा प्रबोधन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। इसमें बताया कि अनुवादक का स्रोत, भाषा एवं लक्ष्य, भाषा की प्रकृति और व्याकरणिक व्यवस्था शैली तथा अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। अनुवादक को स्रोत भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियाँ की विशिष्ट प्रयोगों की सूक्तियों, कथनों की गहन समझ से बनानी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर बताया गया हमें बहुज्ञता तथा विवेकशीलता, यानी कहा गया यानी कि वेल इन्फॉर्म्ड विथ इंटेलिजेंस। इसमें बताया गया है कि अनुवाद कार्य किसी सामान्य या अति सामान्य अथवा अल्पज्ञ की ओर से संपन्न होने वाला सामान्य कार्य नहीं है। जो बहुज्ञ और विवेकपूर्ण होता है वही आदर्श अनुवाद कर सकता है। अनुवाद की स्रोत सामग्री का पूरा ज्ञान होना अपेक्षित है। संप्रेष्य विषय की सारी बारीकियां उसे ज्ञात होना चाहिए तथा उसका संप्रेषण सही हो सकता है। मूल भाषा के संदर्भ, प्रसंग, परिवेश, प्रयोजन की प्रासंगिकता, तार्किकता तथा सूचनात्मकता आदि को पहुंचाने की क्षमता किसी बहुत व्यक्ति में ही यानी कि बहुज्ञ व्यक्ति में ही हो सकता। बहुज्ञ का मतलब होता है जो जानकारी से युक्त हो, यानी कि जो विद्या उसके गुणों से विद्यमान हो। तो इस तरीके से उनके अंदर होनी चाहिए गुण। साथ ही उसका विवेक भी अनुवादक यानी कि अनुवाद कार्य में सहायक बन जाता है। तो ये बहुज्ञता तथा विवेकशीलता से परिपक्व होना चाहिए। फिर आता है थर्ड नंबर सतर्कता यानी केयरफुल। अब आपका जो
अनुवादक हैं, यानी कि अनुवादक का जो तीसरा गुण बताया गया है सतर्कता, यानी कि केयरफुल कैसे होना चाहिए उनको, इसमें बताया गया है कि सफल अनुवादक आरंभ से अंत तक सतर्क रहता है। यानी कि आरंभ से मतलब होता है पहले और लास्ट, यानी कि बाद तक वो सतर्क इस वजह से रहता है कि मान लो कहीं अभी गड़बड़ हो जाता है तो हमारी जितनी भी शैली और छवि है उस पर हमें क्या होता है, हानि पहुंचती है। तो यह सतर्कता पाठ चयन, पाठ पठन से लेकर मूल से मिलान अर्थात तुलना तथा संशोधित भाषांतरण तक आवश्यक होती है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया वही चीज़ें यहाँ पे किताबी भाषा में बताया गया कि सतर्क पाठ चयन, यानी कि कौन सी भाषा हमको चयन करनी है, पाठ पाठन से लेकर मूल से मिलान, यानी कि जो पाठ पाठन होता है यानी कि पढ़ने की जो प्रक्रिया है और इसका जो मूल मिलान है, यानी कि किस तरीके से हमको मिला के करना है, यानी कि हमको किसे कैसे पढ़ाना है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब संशोधित भाषांतरण, यानी कि जो भाषा का संशोधन करना है उसको किस तरीके से हमें करना है। मूल लेखन से लेखक जितना सतर्क रहता है उतना ही अनुवादक को भी सतर्क रहना आवश्यक है। इससे अनुवादक कार्य स्तरीय बनता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यानी गुण बताया गया है कि संदेह निर्वारण करता है, एबिलिटी ऑफ डाउट क्लियर। इसमें बताया गया है कि अनुवादक सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिन्हें निवारण करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि डाउट क्लियर ऑफ एबिलिटी या एबिलिटी ऑफ डाउट क्लियर, संदेह पर निवारण करता। फिर आता है 5 नंबर प्रतिभा। इनके अंदर प्रतिभा कैसे होती है, यानी कि इंटेलेक्ट। इसमें आता है कि प्रतिभा मनुष्य को जन्म से प्राप्त सहज देन है। यह सफल अनुवाद करने में सहायता होती है। किसी भी बात को चाहे वह सीधी सरल हो या कठिन, समझ लेने तथा कुशलता से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य है। फिर आता है 6 नंबर समाज एवं संस्कृति का, यानी कि सोशल एंड कल्चर नॉलेज। इसमें आता है कि अनुवाद को दो भाषाओं के प्रभुत्व के साथ साथ स्रोत तथा लक्ष्य भाषा भाषियों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी होना भी अपेक्षित है। समाज की संस्कृति, विरासत, खान पान, आचार विचार, ईद त्यौहार, पूजा पाठ, रूढ़ि परंपराएं, वेशभूषा, रिश्ते नाते आदि विषयों का परिचय होना जरूरी होता है। तो ये आता है आपका 6 नंबर जो प्रॉपर्टीज़ है यानी गुण है वो समाज एवं संस्कृति का ज्ञान है, यानी कि सोशल एंड कल्चर नॉलेज। उसके बाद फिर आता है 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 7 नंबर गुण बताया गया है कि ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञानी का परिचय है, नॉलेज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी। इसमें बताया गया है कि अनुवाद को अद्यतन तथा अधुनातन खोजों, परिवर्तनों, जानकारियों तथा उपलब्धियों का ज्ञान जुटाते रहना चाहिए। यह सतत अध्ययनशीलता से, समसामयिक जानकारियों से तथा सूचना तंत्र के माध्यम से ही संभव हो सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद करते समय अनुवादक के दायित्व होने चाहिए, यानी कि अनुवादक के क्या दायित्व होना चाहिए। दायित्व यानी कि उनकी क्या प्रतिभा होनी चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब जैसे आपका आ गया पेपर में कि इनके दायित्व के बारे में लिखे या उनके आचार विचार के बारे में लिखे, उनका भाव क्या होना चाहिए वो यहाँ पे लिखना होगा आपको। अब जैसे बताया गया यहाँ पे कि श्रद्धा एवं निष्ठा। फर्स्ट नंबर बताया गया कि श्रद्धा क्या होनी है, बिलीफ एंड फेथ। अनुवाद को विषय के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। मूल लेखक के विचारों को लक्ष्य भाषा के पाठकों तथा पहुँचाने की निष्ठा होनी चाहिए। फिर आता है 2 नंबर कड़ी साधना, हार्ड वर्क। साधना का मतलब होता है वर्क और कड़ी का मतलब होता है हार्ड, यानी कि बताया गया कि अनुवाद को धैर्यवान, लगनशील, निष्ठावान, विवेकवान तथा अथक साधक यानी कि श्रम साधक होना चाहिए। श्रम साधक का मतलब हार्ड वर्क होना चाहिए। फिर आता है 3 नंबर सृजक क्षमता यानी कि क्रिएटिव एबिलिटी। इसमें बताया है कि अनुवादक को रचनात्मक एवं सृजनात्मक के गुणों को भी आत्मसात करना चाहिए। नए शब्दों के आगमन, गठन, प्रयोग, अनुप्रयोग से भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया तथा आवश्यकता से भी अनुवादक को अवगत होना चाहिए। फिर आता है 4 नंबर तटस्थता यानी कि नेचुरल। अनुवादक को परकाया प्रवेश की साधना करनी होती है। परकाया प्रवेश की यह शर्त होती है कि स्वयं को यानी कि बाहर छोड़कर दूसरी शरीर रचना इनकी रचना या रचनाकार के भीतर प्रविष्ट होना चाहिए। फिर आता है 5 नंबर निष्पक्षता यानी कि इम्पार्टियल।
निष्पक्षता में बताया कि अनुवाद को पाठक और मूल इन दोनों के साथ साथ न्याय करना चाहिए। अनुवादक को त्वरित बुद्धि वाला, मानसिक उपस्थित वाला, पाठक के स्तर तथा अपेक्षा को समझने वाला, मन चिंतन करने वाला तथा पूर्वाग्रह या दुराग्रह के मुक्त रहने वाला होना चाहिए, तभी यह सुपाठ्य एवं सहज अनुवाद कर सकता है। तो ये निष्पक्षता होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि हमें क्या एकदम इसी पे हमें डटे रहना है, निष्पक्ष जिसे कहते हैं। फिर आता है 6 नंबर वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। इसमें बताया है कि अनुवादक को संवेदनशील, तार्किक, सहृदय तथा विचारक दोनों रूपों में तालमेल बनाए रखना चाहिए। ऐसा करके ही अनुवादक मूल रचना और रचनाकार के साथ न्याय कर पाता है। तो ये था अनुवादक के पराकाष्ठा। तो ये 2 प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और ये सेक्शन बी के प्रश्न थे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैं आपको हर बार बताने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये 2 प्रश्न आपके लिए था और ये प्रश्न आपके लिए बार बार प्रश्न में आया था, इस वजह से हमने आपको यहाँ पे सॉल्व कराया। मॉडल पेपर से लिया गया प्रश्न है ये। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहेगी और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं।